तो सभी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में सक्षमता एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके क्लास 5 से 8 के बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। और जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक एक प्रश्नों को बारीकी से अध्ययन करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो देखिए, इंडिया हाउस जो है आपका लंदन में स्थित है। और ये इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने किए थे। कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण बर्मन। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। देखिए, रामसर साइट की बात किया जाए तो अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे में तमिलनाडु रहता तो तमिलनाडु ही राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो देखिए, छाया मंत्रिमंडल जो है ये आपके ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वह थे यहाँ पर सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित करवाए थे। तो देखिए, मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित करवाने वाले राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, आपको बताना है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहले नंबर की बात किया जाए तो वह यूपी है जनसंख्या की दृष्टि में। उसके बाद 2 नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। और 3 नंबर पर जो है ये आपका बिहार आता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। फर्स्ट में यूपी आता है, सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में यहाँ पर बिहार आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। तो देखिए, भारत की जो प्रमाणिक मध्य रेखा है ये आपका 82.5 डिग्री पूरब कहलाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो बोला है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। तो बिहार में जो यहाँ पर झुमरी नृत्य होता है ये जो गुजरात में गरबा का नृत्य होता है उसके समान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जाए क्वेश्चन का तो बोला है कि निम्न में से सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वह एंडीज की पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था, यानी इसको नीरी बोला जाता है, ये कहाँ है। तो देखिए, ये आपके नागपुर में है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बोला है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए उपयोग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो देखिए, संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है ये दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया। तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि सिक्किम एक नया राज्य बना।
संविधान के किस संशोधन के द्वारा आपको बताना है कि सिक्किम जो है नया राज्य बना, तो ये संविधान के 36वां संशोधन। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दामोदर जो है ये आपके हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए जब गौतम बुद्ध बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। तो यहाँ पर जीवक जो है ये बिंबिसार के दरबार में रहता था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे ये शैव थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो देखिए ध्वनि जो है इस्पात में भी यात्रा करती है, हवा में भी करती है और जल में भी करती है, लेकिन निर्वात में नहीं करती है। निर्वात में प्रकाश जो है यात्रा करता है, लेकिन ध्वनि नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को डैश डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो देखिए लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाज और पनडुब्बियों को जो आर्किमिडीज के सिद्धांत है उसी के आधार पर इसको जो है डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का सिस्टम है? तो देखिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह रेगिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो देखिए फूल की भाग की बात किया जाए तो फूल में दो भाग होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर स्त्री मादा फूल का भाग होता है और पुंकेसर पुरुष जो है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो बोला है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो देखिए प्रोटोजोआ जो है ये मलेरिया रोग का रोग कारक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो देखिए एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर जो बल लगाए जाते हैं उस बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये बोला गया है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए जब एक दूसरे के सामने दो दर्पण रखा जाता है और प्रकाश परिवर्तित हो तो वहां पर जो है अनंत प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये मानव शरीर के वृक्क में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो बोला है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो देखिए बॉन्ड CH को जो है एल्डिहाइड बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए मिर्गी से जो है आपके शरीर के मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पाओ क्रिस्टेटस को समांतर डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए मोर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो पाओ क्रिस्टेटस होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कंपोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है?
तो देखिए ध्वनि तरंग में जो है आवृत्ति होती है, आयाम होता है, चाल होता है, लेकिन संपीड़न नहीं होता है। इसको हम जो है संपीड़न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो देखिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से इनमें आयोडीन गुजरता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ये थे 40 के 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।